पेट में बच्चा कैसे बनता है, ये जानने की इच्छा हर एक माँ की होती है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है और बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है। तो इसकी शुरुआत गर्भधारण से होती है। तो जब पुरुष का स्पर्म महिला के एग से जाकर मिलता है तो एग फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है। ये फर्टिलाइज अंडा महिला की यूटेरस की लाइनिंग पर जाकर चिपक जाता है और फर्टिलाइज होना शुरू हो जाता है। इसको एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी का पहला महीना जानते हैं। तो पहले महीने में भ्रूण का विकास तेजी से होने लगता है। जैसे ही फर्टिलाइज अंडा बढ़ता है तो उसके चारों ओर एक बंद थैली जैसी बन जाती है, जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं। और ये थैली भ्रूण को पोषण देने का काम भी करती है। इसी के अंदर शिशु का 9 महीने तक विकास होता है और उसके बाद प्लेसेंटा भी विकसित होनी शुरू हो जाती है, जिसे गर्भनाल कहते हैं। और ये गर्भनाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिशु के विकास के लिए। इस गर्भनाल से ही शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचती है, शिशु को पोषण पहुंचता है और गर्भनाल से ही शिशु का विकास होता है। ये गर्भनाल ही ऐसा अंग है जो माँ से पोषण को बच्चे तक पहुंचाता है। गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण का चेहरा बनने लगता है। उस पर आंखों के बड़े काले घेरे दिखाई देने लगते हैं और उसके मुंह और निचले जबड़े और गले का विकास हो रहा होता है। ब्लड सेल्स आकार लेने लगती हैं, जिसके बाद भ्रूण में सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी के चौथे सप्ताह तक भ्रूण का छोटा सा दिल 1 मिनट में 65 बार धड़कने लगता है। तो पहले महीने के लास्ट तक शिशु का आकार एक चावल के दाने जितना हो जाता है। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना। दूसरे महीने में शिशु के चेहरे का आकार होना शुरू हो जाता है और शिशु की पूंछ भी दिखाई पड़ती है, जो समय के साथ गायब होती चली जाएगी। शिशु की सभी नरम हड्डियां बननी शुरू हो रही हैं और उसकी बाजुएं भी लंबी होने लगती हैं। आपको शायद ही महसूस हो कि आपका शिशु पेट में अब हलचल करना शुरू भी कर रहा है। धीरे धीरे हाथ और पैर की शेप भी दिखाई देने लगती है। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में बच्चे के विकास में बच्चे की उंगलियां, पैर के पंजे और आंखें बन रही हैं और ब्रेन की हड्डी और नर्वस सिस्टम भी अब बन रहे हैं। अब पाचन तंत्र और सेंसरी नर्व का विकास होना भी शुरू हो रहा है और बच्चे का सिर उसकी बॉडी के हिसाब से बड़ा होता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना। प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में आपके बच्चे की बाहें, हाथ, उंगलियां और पैरों की उंगलियां पूरी तरह से बन गई हैं। अब आपका बच्चा अपनी मुट्ठी को बंद और खोल सकता है। उंगलियों के नाखून भी विकसित होने लगे हैं और बाहरी कान पूरी तरह से बन गए हैं। अब बच्चे के दांतों की शुरुआत हो रही है और बच्चे के रिप्रोडक्शन ऑर्गन भी विकसित होने लगे हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की पहचान करना कि ये लड़का है लड़की, यह अभी मुश्किल होता है। तीसरे महीने के लास्ट तक बच्चा पूरी तरह से बन जाता है और शरीर में सभी अंग मौजूद है और सभी अंग अपना काम कर रहे हैं। बच्चे का यूरिनरी सिस्टम भी काम कर रहा है, उसका लीवर और पित्त अभी जोर पे है। तीसरे महीने के लास्ट तक आपके शिशु का साइज लगभग 4 इंच के आसपास हो जाता है और इस समय शिशु का वजन लगभग 28 ग्राम के आसपास होता है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में बच्चे की उंगलियों को बड़े अच्छे से देखा जा सकता है। पलके, बोहें, नाखून अब बन चुके हैं। शिशु अब जमाई भी ले सकता है और चेहरे पर खिंचाव भी ला सकता है। शिशु के अब रिप्रोडक्शन ऑर्गन पूरी तरह से बन चुके हैं। आप डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से देख सकता है कि पेट में बच्चा लड़का है या लड़की। हालांकि भारत में बच्चे के लिंग की जांच करवाना इनलीगल है। चौथे महीने के लास्ट तक शिशु की लंबाई लगभग 6 इंच हो चुकी होती है और उसका वजन लगभग 113 ग्राम के आसपास होता है। प्रेगनेंसी का 5वां महीना। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में शिशु गर्भ में घूमना स्टार्ट कर देता है। अब आप अपने पेट में बच्चे को घूमता हुआ महसूस कर सकती हैं, यानी कि बच्चे की हलचल को आप फील कर सकती हैं। अब बच्चे के सिर पर बाल उगना शुरू हो गए हैं। आपके बच्चे की कमर पर और शरीर पर हल्के हल्के बाल आ रहे हैं, जो आपके बच्चे की रक्षा करते हैं। 5वें महीने में शिशु का वजन 350 से लेकर 400 ग्राम के बीच हो सकता है और इस समय शिशु की लंबाई 10.5 इंच हो चुकी होती है। उसकी स्किन गुलाबी से धीरे धीरे लाल हो रही है, उसकी भौहें भी घनी हो रही हैं और होंठ भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको अपने पेट में बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो रही है तो घबराइए मत। ये कुछ महिला को 5वें महीने में शिशु की हलचल महसूस नहीं होती, तो आपको 6ठे महीने के लास्ट तक शिशु की हलचल महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। प्रेगनेंसी का 6ठा महीना। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में शिशु की स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। अब उसकी स्किन हल्की गुलाबी से लाल होना शुरू हो चुकी है और बच्चे की स्किन से नसें दिखाई देने लगती हैं। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाती हैं, आंखें खुलने लगती हैं और इस समय शिशु हिचकी लेना भी शुरू कर देता है और शिशु माँ की आवाज़ के साथ साथ माँ के टच को भी पहचानना शुरू कर देता है और बाहर की आवाज़ों पर बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के 6ठे महीने के लास्ट तक शिशु का वजन 1 किलो 100 ग्राम के आसपास हो चुका होता है और शिशु की लंबाई 15 इंच के आसपास हो चुकी होती है और शिशु की हड्डियां जो कि नरम थी अब वो हार्ड होना शुरू हो रही हैं। प्रेगनेंसी का 7वां महीना। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में शिशु का काफी हद तक विकास हो चुका होता है। शिशु अपनी आंखें भी खोल सकता है और बंद भी कर सकता है
जब आप अपने पेट पर टॉर्च से रोशनी डालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि शिशु रोशनी को देखने के लिए अपना सिर घुमाएगा, जो आपको महसूस हो जाएगा। अब शिशु के शरीर पर जो बाल थे वो कुछ हद तक झड़ चुके हैं और बच्चा अब नवजात शिशु की तरह दिखने लगता है। शिशु के 7वें महीने के दौरान उसकी स्किन पर चर्बी चढ़ना शुरू हो गई है और उसकी स्किन अब झुर्रीदार होना खत्म हो रही है। शिशु की स्किन में फैट बढ़ने से उसकी स्किन की रंगत लाल से अब कम लाल होना शुरू हो गई है और शिशु की खोपड़ी मुलायम और कोमल है और उसे बनाने वाली हड्डियां भी आपस में जुड़ी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के दौरान ये हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं ताकि बच्चा वेजाइना से आसानी से निकल सके। प्रेगनेंसी के 7वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 1 किलो 800 ग्राम के आसपास होता है और इस समय शिशु की लंबाई 17 इंच तक पहुंच चुकी होती है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना। प्रेगनेंसी का 8वां महीना वह महीना है जब शिशु काफी हद तक विकास कर चुका होता है। इस समय शिशु का वजन 2 किलो 300 ग्राम से लेकर 2 किलो 500 ग्राम तक हो सकता है और शिशु की लंबाई 18 इंच तक हो चुकी होती है। दोस्तों, ये शिशु का वह समय है कि अब रोजाना शिशु का वजन 30 ग्राम के आसपास बढ़ेगा। इस समय शिशु सिर नीचे करना शुरू कर देता है और 8वें महीने के लास्ट तक बच्चे का सिर पूरी तरह से नीचे हो जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी का साइन होता है। और इस समय शिशु के एमनियोटिक सैक में पानी कम होना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में प्रेग्नेंट वुमेन को काफी सावधानियां बरतनी होती हैं। तो जैसे ही गर्भवती महिला को लेबर पेन होना शुरू होता है या पानी की थैली फट जाती है या किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में प्रेग्नेंट महिला को तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इस समय शिशु का विकास लगभग पूरा हो चुका होता है और 9वें महीने के अंत तक शिशु का वजन 2.5 किलो से लेकर 3 किलो के आसपास होता है, जो कि हेल्दी बेबी होने का संकेत होता है। तो अब जानते हैं कि बेबी की डिलीवरी कैसे होती है। तो इसमें ज्यादातर औरतों का लेबर कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ शुरू हो जाता है। इससे सर्विक्स डायलेट होकर लगभग 10 सेंटीमीटर की हो जाती है, जिससे बच्चा बर्थ कैनाल तक आ जाता है। जब सर्विक्स खुलना शुरू होती है तब सर्विकल ओपनिंग को ब्लॉक करने वाला म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो जाता है। इस दौरान बैक प्रेशर महसूस हो सकता है और साथ ही वाटर ब्रेक कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। ओनली 15 से 20% महिलाएं ही लेबर से पहले वाटर ब्रेक एक्सपीरियंस करती हैं। सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट हो जाने पर बच्चा वेजाइना की एंट्रेंस तक आ जाता है। इस समय मां से बच्चे को पुश करने के लिए बोला जाता है, जिससे शोल्डर आसानी से निकल सके। बच्चे के पूरी तरह बाहर आ जाने के बाद बच्चे से जुड़ी गर्भनाल को काट दिया जाता है। इसके बाद मां के पेट में मौजूद प्लेसेंटा को भी बाहर खींच लिया जाता है। इस तरह से एक स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सभी महिलाओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।